काम धंधा नहीं है तो अभी क्या करेंगे। मुश्किल जो खाने वाला है, आदमी रूम में, एक रूम में 10 लोग 15 लोग रह रहे हैं। मजदूर अब मजबूर हो चुका है, पैदल ही घर को निकल चुका है। घर लौटने की जंग, मजदूर भूख और प्यास से तंग। हाँ, 40 दिन से अब बेंच भुखमरी हो गई, हम तो परेशान हो रहे हैं। कहाँ है पैसे होते तो हम। पैरों में छाले और माथे पर पसीना, तपती धूप, चिलचिलाती गर्मी में मुश्किल हुआ जीना। लॉकडाउन के बीच घर जाने के लिए मजबूर मजदूरों की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ये मौत से भी बदतर जिंदगी की तस्वीरें हैं। ये कोरोना से तड़पते हिंदुस्तान के दर्द की तस्वीरें हैं जो किसी के भी कलेजे को छलनी कर दें। कोई परिवार सहित पैदल निकल पड़ा है, तो कोई साइकिल से घर की दौड़ लगा रहा है। कोई घर पहुंचने के लिए बारी बारी बैल बन रहा है। कोई बीच रास्ते दम तोड़ रहा है। क्योंकि मजदूरों को कोरोना से नहीं, भूख से डर लगता है। घर लौट रहे मजदूरों की कई तस्वीरें आंखें नम कर देने वाली हैं। ऐसी ही एक तस्वीर इंदौर से सामने आई है, जिसमें एक शख्स बैल की जगह बैलगाड़ी खींच रहा है और उस बैलगाड़ी पर उसका परिवार बैठा हुआ है। बैलगाड़ी में बैल की जगह जुटा इंसान। दास्ता युग की याद दिलाने वाली ऐसी तस्वीर शायद ही आपने देखी होगी, लेकिन लॉकडाउन में ये एक मजदूर की नियति बन गई। जरा सोचिए, कैसे एक इंसान बैलगाड़ी के बोझ को कंधे से खींच सकता है, लेकिन ये मजदूर की सबसे बड़ी बेबसी बन गया है। ये घर जाने की ऐसी मजबूरी है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसी तस्वीरों को देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाए। मध्य प्रदेश के इंदौर बाईपास पर ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर कलेजा कांप गया। यहाँ बैलगाड़ी पर एक महिला गोद में बच्चा लिए बैठी दिखी, तो उस पर एक दूसरा बच्चा और कुछ पोटलियां भी नजर आई। लेकिन जिस तस्वीर ने सबको झकझोरा वो है बैलगाड़ी में बैल की जगह जुटा इंसान। दरअसल प्रवासी मजदूर का यह परिवार बैलगाड़ी से महाराष्ट्र से राजस्थान लौट रहा है। गर्मी और थकान की वजह से रास्ते में एक बैल ने दम तोड़ दिया, लेकिन मजदूर ने हिम्मत नहीं हारी। परिवार को सकुशल घर पहुंचाने का हौसला नहीं खोया। घर पहुंचने के लिए परिवार के सदस्य ही बारी बारी बैल बन गए। पहले परिवार के मुखिया ने बैल के साथ मिलकर बैलगाड़ी खींची, उसके बाद कभी पत्नी तो कभी बेटा बैलगाड़ी खींचता रहा। बेटा थका तो माँ ने जिम्मेदारी संभाल ली, माँ थकी तो पिता बैलगाड़ी खींचने लगे। उनके पास से गुजर रहे किसी राहगीर ने उनका वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया में वायरल हो गया।
वायरल वीडियो के बारे में इंदौर जिला प्रशासन के अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र से यूपी, बिहार और राजस्थान के प्रवासी मजदूर इंदौर होते हुए ही लौट रहे हैं। सैकड़ों मजदूर पैदल आकर बॉर्डर पर फंसे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें आखिरी सीमा तक बसों से छोड़ने का वादा किया गया है, लेकिन ज्यादातर मजदूरों को ऐसी कोई मदद नहीं मिली है। टीम न्यूज़ नेशन। लॉकडाउन में रोजी रोटी पर आफत आने के बाद प्रवासी मजदूर घर लौट रहे हैं। कोई पैदल तो कोई साइकिल से घर की दौड़ लगा रहा है। लेकिन गर्मी की तपिश और भूखे प्यासे ये मजदूर सफर काटने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इनका सफर इतना आसान नहीं है। हालत यह है कि मजबूर मजदूर अपने बच्चों को पेन किलर दे रहे हैं ताकि वो मुश्किल सफर पर चलते रहें। हाँ, गोली खा के चले रहे। ये मजदूरों का दर्द है। गोली दे रहे वो हरे पन्नी मेडिकल वाले ने दी थी। ये मजदूरों का दर्द है। आधी गोली देते हैं। आधी गोली आप देते हैं। बेबसी है, मजबूरी है। गोली खा के चले रहे। पत्ती दिखाओ। उस बच्चों को गोली कौन सी दे रहे हो आप? गोली दे रहे वो हरे पन्नी मेडिकल वाले ने दी थी। ये वाली गोली देखो, इतनी खाली हो गई। गोली देते हैं आप? देखो, आधी गोली देते हैं। आधी गोली आप देते हैं। ये चिलचिलाती गर्मी में भूखे प्यासे पैदल लंबा सफर आसान नहीं, लेकिन प्रवासी मजदूर करें भी तो क्या करें। लॉकडाउन में रोजी रोटी छिन जाने के बाद श्रम वीरों के पास घर वापसी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तो मजबूर मजदूरों ने भूखे प्यासे मरने के बदले पैदल ही घर निकलने का फैसला कर लिया। लेकिन मजदूरों का यह फैसला भी आसान नहीं था, क्योंकि सफर लंबा था, तपती गर्मी मुश्किलें बढ़ा रही थी, तो जला देने वाली गर्मी में भूख प्यास से मुकाबला कर मंजिल तक पहुंचना करीब करीब नामुमकिन है। पहले पैरों के छाले ने घर वापसी की राह में मुश्किलें खड़ी की, फिर असहनीय दर्द ने जीना मुश्किल कर दिया। पहले से भूख प्यास से बेहाल मजदूरों के बच्चों का हौसला पैरों में पड़े छाले ने तोड़ दिया। बच्चे दर्द से बिलबिला उठे, तो मजदूरों ने अपने बच्चों को पेनकिलर दिया, क्योंकि ये सफर मंजिल से पहले कहां थमने वाला था, उनके कदम कहां रुकने वाले थे। गोली दे रहे वो हरे पन्नी मेडिकल वाले ने दी थी। मजदूर, उनका परिवार, मजदूरों के बच्चे पेनकिलर खाकर चलते रहे, बिना रुके, बिना थके, बिना कुछ कहे, बिना किसी सरकारी मदद के। रास्ते में किसी शख्स ने इन मजदूरों का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मजदूर खुद अपने बच्चों को पेनकिलर देने की बात मान रहा है। ये सभी मजदूर राजस्थान के किशनगढ़ से यूपी के झांसी के लिए निकला है। इतने लंबे सफर में उन्हें कहीं कोई सरकारी मदद नहीं मिली। हाँ, वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोग उनकी मदद के लिए जरूर आगे आए, लेकिन उनकी मदद भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई। टीम न्यूज़ नेशन। देश के श्रमवीरों के साथ ही लॉकडाउन का दर्द उनके घर वालों को भी झेलना पड़ रहा है। रोजी रोटी छिनने के बाद अपने घर पहुंचने की मजबूरी कई प्रवासी मजदूरों को प्रेग्नेंट पत्नियों के साथ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल सड़क नापने के लिए मजबूर कर रहा है। कुछ प्रवासी मजदूरों की पत्नियों की रास्ते में ही डिलीवरी भी हो गई। अस्पताल के बेड पर लेटी इस मां की आंखों में आंसू हैं। इसका कलेजा फटा जा रहा है। लॉकडाउन ने इसे दिया है कभी नहीं भरने वाला जख्म। इसको देखकर बरवसी मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां याद आ जाती हैं। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस मां ने एक बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन जब तक उसे इलाज मिल पाता तब तक उस बच्चे की सांसें उसका साथ छोड़ चुकी थी। आप पहुंचे तो डिलीवरी हो गया था कि नहीं? हाँ, हो गया था। बच्चे की स्थिति क्या थी उस समय? बच्चे की स्थिति उस समय देखी तो नहीं था, तो खत्म हो गया था उस समय। लॉकडाउन की वजह से इसका पति रूपेश नेताम अपनी गर्भवती पत्नी को साइकिल पर ही लेकर अपने सफर पर रवाना हो गया था। लेकिन पति पत्नी का ये सफर उनकी अजन्मे बच्चे के लिए काल बन गया। रास्ते में ही रूपेश की पत्नी को लेबर पेन शुरू हो गया और सड़क किनारे ही उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। रास्ते से गुजर रही दो महिलाओं ने उसे सहारा भी दिया, लेकिन तब तक मासूम की सांसों की डोर टूट चुकी थी।
इस मामले में ये नासिक से पैदल चलकर करीब 850 किलोमीटर दूर एमपी यूपी की सीमा पर बुंदेलखंड के बालाबेहट पहुंची ये मां किस्मत वाली रही, जिसे न केवल अपने साथ पैदल सफर कर रही महिलाओं का साथ मिला, बल्कि समय से इलाज भी मिल गया और इसकी गोद में फूल सी बेटी आ गई। बालाबेहट के पेड़ के नीचे बैठे ये सभी प्रवासी मजदूर लॉकडाउन में रोजी रोटी छिन जाने के बाद नासिक से चलकर अपने घर यूपी के ललितपुर जाने के लिए पैदल ही निकल गए थे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का रास्ता पैदल ही पार करने के बाद जब ये बुंदेलखंड इलाके के बालाबेहट पहुंचे तो पुलिस ने इनके काफिले को रोक दिया। यहीं राजा बेटी नाम की इस महिला को लेबर पेन शुरू हो गया, जिसके बाद साथी महिलाओं ने पेड़ के नीचे ही घेरा बनाकर उसकी डिलीवरी कराई। संयोग से जल्द ही राजा बेटी को चिकित्सा सुविधा भी मिल गई। टीम न्यूज़ नेशन। एमपी और राजस्थान से प्रवासी मजदूरों की ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें मजबूर मजदूर जान की बाजी लगाकर घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रकों और बसों पर ठूस ठूस कर भरे इन लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बनकर रह गया। लॉकडाउन के बीच देश के अलग अलग शहरों में मजदूर फंसे हैं, जो सिस्टम की लापरवाही से परेशान हैं। 3 तस्वीरों में मजदूरों का दर्द साफ झलक रहा है कि कैसे वो घर जाने के लिए तमाम परेशानी उठाने को तैयार हैं। गुलाबी नगरी जयपुर में भी मजबूर मजदूरों का पलायन जारी है। कहीं पैदल चलते मजदूरों के पैर में छाले पड़ गए हैं, तो कहीं गर्मी से जूझकर मजदूर घर पहुंचने की जल्दी में है। रोजी रोटी छीनने के बाद यूपी, बिहार और एमपी लौट रहे इन मजदूरों को ट्रेन से पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, मगर इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी, जो खतरनाक साबित हो सकती हैं। इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अभी ये ट्रक में है, आप देख रहे हैं, इनको यहाँ उतारा जा रहा है। अजमेर से पैदल, जयपुर तो पैदल आए हो? हाँ। वहाँ क्या करते हो? वहाँ काम कर रहे थे। कहाँ जाना है आपको? एमपी सागर जिला। अच्छा, ये भी क्या नाम आपका? बच्चा है आपका ये? जी। आप कहाँ से आए हो? सर वहीं अजमेर से आए हैं। सब लक्ष्मी कोल्ड स्टोर रायली जाना है, जिला सागर। अजमेर से यहाँ तक पैदल ही आए थे? पैदल आते हैं। भोपाल में सैकड़ों मजदूर घर वापसी की बाट जोड़ रहे थे। पैदल चलते चलते मजदूरों का गला सूख चुका था। पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे, तो पैरों के छालों ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था। ऐसे में रही सही हिम्मत भी टूट चुकी थी। हौसला जवाब दे चुका था। ऐसे में एक ट्रक मौके पर पहुंची और उसमें चढ़ने के लिए मजदूर दौड़ पड़े। वहां अफरा तफरी मच गई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए ये मजदूर जान की बाजी लगाकर ट्रक पर चढ़ने लगे और थोड़ी ही देर में ट्रक मजदूरों से ठसाठस भर गया। अरे वहाँ काम भी बंद हो गया सब, न पैसे कोई शेयर दे रहा है न कुछ, परेशान कर रहे हैं। और रूम मालिक भी मना कर रहा है, जाओ, सभी लोग जा रहे हैं, तुम भी जाओ। महाराष्ट्र से आ रहे चल के पैदल, उधर से क्या नाम की बस मिला हमको, थोड़ा दूर आई छोड़ के चली गई। उधर से पैदल आ रहे, पैर में देखो छाले पड़ गए हैं। महाराष्ट्र एमपी की सीमा पर बड़वानी में भी हालात बदतर है। यहाँ प्रवासी मजदूरों का तांता लगा है, जो पैदल चलते चलते निढाल हो चुके हैं। खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर ये लोग किसी भी तरह घर पहुंचने की जल्दी में हैं। यहाँ से मजदूरों को बसों और ट्रकों में ठूंस ठूंस कर भेजा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। लॉकडाउन के दौरान कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिनको देखने के बाद कोई भी विचलित हो सकता है। कहीं कोई अपनी 90 साल की मां को साइकिल पर बैठाकर 1800 किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा है, तो कोई अपने दिव्यांग बच्चे को लट्ठे के झूले पर लेकर सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा है। ये लोग लॉकडाउन के श्रवण कुमार हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दिल को झकझोरने वाली हैं। एक बेटा अपनी मां को साइकिल के कैरियर पर ही लकड़ी का तख्ता लगाकर बेंगलुरु से कोटा जा रहा है, तो दूसरी तस्वीर ऐसी मां की है जो अपने चलने फिरने से लाचार बेटे को लकड़ी के लट्ठे पर झूला बनाकर सूरत से पन्ना पहुंची है। वहीं तीसरी तस्वीर एक ऐसे मजदूर की है जो प्रेग्नेंट पत्नी और मासूम बेटी को लकड़ी के जुगाड़ गाड़ी बनाकर हैदराबाद से बालाघाट पहुंचा है।
ये है लॉकडाउन के श्रवण कुमार, जो बेंगलुरु से राजस्थान के कोटा जाने के लिए साइकिल से निकले हैं। बेंगलुरु में लॉकडाउन के कारण काम मिलना बंद हो गया, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, तो मजबूरन अपने गांव कोटा जाने के लिए अपनी साइकिल पर ही 90 साल की बूढ़ी मां और मासूम बच्चे को लेकर चल पड़े। तपती धूप के बावजूद इनकी सिर्फ एक ही चाहत है, और वो है कोटा पहुंचने की। ऐसी ही दिल को झकझोरने वाली एक तस्वीर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां सूरत से एक महिला मजदूर अपने बेटे की मदद से अपने चलने फिरने से लाचार बेटे को लेकर यहां पहुंची है। मां बेटे ने एक लट्ठे में चादर का झूला बनाकर उस पर अपने दिव्यांग बेटे को डाल दिया और मध्य प्रदेश के सतना तक के अपने सैकड़ों किलोमीटर की सफर पर निकल पड़े। रास्ते में एक बस मिली, लेकिन इस बस ने भी पन्ना लाकर छोड़ दिया, तो मजबूरन ये मां अपने दूसरे बेटे की मदद से झूले पर ही बेटे को लाद कर चल पड़ी। हालांकि पन्ना पुलिस को जब जानकारी मिली, उसने मां बेटों के लिए गाड़ी का इंतजाम कर उन्हें सतना भेज दिया। मध्य प्रदेश के ही बालाघाट से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई। यहाँ सड़क पर पैदल चलकर अपने गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे प्रवासी मजदूरों के रेले के बीच एक परिवार हैदराबाद से आ रहे रामू का भी था। लकड़ी के तख्ते में 4 पहिए लगी काम चलाओ गाड़ी पर प्रेग्नेंट पत्नी, उसकी गोद में नन्ही बेटी और गाड़ी को रस्सी से खींचता रामू ने 17 दिन तक लगातार पैदल चलकर इसी तरह गाड़ी खींचते हुए लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। बाद में बालाघाट पुलिस ने उन्हें उनके गांव भेजने के लिए गाड़ी का इंतजाम किया। टीम न्यूज़ नेशन।